राधे राधे दोस्तों। तो अब हम मनाली से निकल रहे हैं। मनाली में हमारा 2 दिन स्टे हो गया था और यही होटल है। सोलांग वैली से उतरते ही ना, मनाली से मांग चलो कि 2-3 किलोमीटर पहले ही हम लोग सोलांग वैली से उतरते हुए रुक गए थे। और यहाँ से निकलते हैं, पेट्रोल पंप सीधे जाते हैं और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं। पावर 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 हाँ, पावर पावर नहीं, हाफ ही करना। चलो करो करो करो। तो यहाँ पे हमने अभी 500 का तेल लिया। नीचे मंडी में पेट्रोल सस्ता मिलता है तो हम नीचे ही तेल लेंगे। अभी हम चलते हैं सीधे। कुल्लू में कोई दोस्त है, हम चले थे सिंगल, लेकिन हमारा काफिला 4 बाइकों का हो गया। अब सब चंडीगढ़ तक साथ में रहेंगे, उसके बाद सब अलग अलग हो जाएंगे। तो भैया अब हम मनाली से निकल रहे हैं। यहाँ पे 2 दिन से लैंडस्लाइड हुआ था और पूरा रास्ता ब्लॉक था, तो इसलिए हम लोग कल भी रुक गए। परसों रात में तो रुके ही थे, कल भी रुक गए। कल कुछ मार्केटिंग कर लिए और यहाँ पे योगिनी वाटरफॉल है, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। उसके बाद अब जा रहे हैं सीधे चंडीगढ़। पहली बार ऐसा हुआ कि बैलून नहीं दिखाए हुए, नहीं तो 2-3 बैलून तो दिख ही जाते थे उड़ने वाले, जो आकाश में उड़ते हैं। क्योंकि कोई टूरिस्ट ही नहीं आ रहा है। हमने जो रूम लिया था भाई, बढ़िया रूम था एकदम, सब फर्स्ट क्लास के, 600 रुपये में, और 4 लोग उसी में सोए थे। एकदम बड़ा रूम था, बढ़िया, मस्त मज़ा आ गया भाई। इसीलिए 2 दिन रुके, पता भी नहीं चला। तो इस बार हमने बहुत कम पैसे में स्पीति सर्किट पूरी की है, क्योंकि हमने कैंपिंग ये सब चीज़ें की थी, तो ज़्यादा फ़ायदा हुआ हम लोग को। लेकिन भाई अभी तक का सबसे वर्स्ट रोड जो कहा जाता है ना, वो स्पीति सर्किट का था। शिमला की तरफ से काजा ठीक है, लेकिन काजा के बाद जो मनाली वाला रूट है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही। और उसमें भी चंद्रताल का जो है वो तो भैया पूछो ही मत, बहुत बेकार रास्ता है, बहुत बेकार। अभी भी बादल पूरा चारों तरफ से छाए हैं यार, पूरे दिन। परसों भी जैसे अटल से इस साइड आए, पूरा बारिश, उधर पूरा धूप था, इधर पूरी बारिश, एकदम उल्टा हो गया पूरा। देखते हैं कितना लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि गाड़ियाँ तो आ रही है, तो यानी कि खुला हुआ है रोड, तभी आ रही है गाड़ियाँ उधर से, और लगातार आ रही है भाई। मंडी तक ही दिक्कत है जो भी है, क्योंकि मंडी से पहले ही जो भी लैंडस्लाइड हुए हैं इधर ही हुए हैं। उधर का रास्ता थोड़ा सा फ्रेश है, मतलब ज़्यादा पहाड़ नहीं आते हैं रास्ते में, हाथ में। और पूरा कैंपिंग का सामान भी लेके चल रहे हैं, और 50+ होंगे इनका एज, फिर भी देखो एकदम मस्त चल रहे हैं। और भाई प्लेटिना पे चलना बहुत बड़ी बात है, वो भी गट्टी वाले रोड, बड़े बड़े वाले रोड, पुट्टी पुट्टी रोड थे भाई, उन्होंने अच्छे से चलाया यार, बहुत अच्छे से।
जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना वो कुल्लू साइड में ही होती है, मनाली साइड में कम होती है। तो अब हम कुल्लू की तरफ पहुंचने वाले हैं ना, तो अब बैलून दिखना शुरू हो गया है। हो रहा बैलून एक उड़ रहा है ऊपर। इधर तो धूप निकल आया भाई, मनाली में तो धूप देखने को तरस गए थे 2 दिन से। थोड़ा सा कल निकला था, बाकी नहीं निकला। बादल ही बादल रहा, बारिश वाला मौसम बन रहा है। रात में भी बारिश हुई है क्योंकि सीट मेरी पूरी भीगी हुई थी। वो देखो बंदे उस पर चढ़े हुए हैं 3-4। राजपुर मंडी कुल्लू की तरफ जाना है भाई हमें। गर्म लगने लगी। अभी तक मनाली से 10 किलोमीटर तक तो ठीक था, ठंडा हवा निकल रहा था, लेकिन अब गर्म हवा निकलने लगी भाई। टोल प्लाजा जो मनाली से चंडीगढ़ वाले रास्ते में पड़ता है, लगता है अभी ये फ्री है शायद, पता नहीं। बाइक के लिए तो फ्री ही रहता है क्योंकि हाईवे पे टोल नहीं लगता है, फ्री है, सभी गाड़ियों के लिए फ्री है भाई। अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये 2-3 साल से स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्नो पड़ता है ना तो ये कुल्लू तक पड़ता है, कभी कभी मंडी तक भी स्नो पड़ जाती है, लेकिन कुल्लू तक बर्फ़ मिलती है देखने को। कुल्लू और मनाली इसीलिए बोला जाता है कुल्लू मनाली। दोनों 40-45 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। इधर कुल्लू पूरे सिटी बसी हुई है, बहुत बड़ी सिटी है कुल्लू भी, क्योंकि कुल्लू तक हाईवे आती है ना बहुत अच्छे से 4 लेन वाले। तो हर चीज़ भाई थोड़ा सा आगे है मनाली से। आपको हर जगह आई लव कुल्लू मनाली मिल जाएगा। एक हमारे ग्रुप में एक बंदा है, तो उसका वो माउंटेनियर, तो उसका एक दोस्त है यहाँ पे, तो उसी के ढाबे पे रुके हम लोगों ने परोठा खाया। बहुत मस्त परोठा था भाई। एक परोठा मेरे पेट भर गया, बाकी लोग 1.5 खाए हैं, मेरा तो एक ही में भर गया पेट। तो अब निकलते हैं हम लोग, नाश्ता वास्ता सब हो गया। अभी कुल्लू भी नहीं पहुँचे हैं, कुल्लू में ही है वैसे, लेकिन आगे मेन कुल्लू आगे पड़ेगा। ये चंडीगढ़ वाला रास्ता ऊपर से ऊपर चला जाएगा किनारे किनारे। अब यहाँ से 4 लेन शुरू होगा कुल्लू से। अभी तक तो 2 लेन ही चल रहा था। ये साइड में देखो कुल्लू कितना गजब का दिख रहा है। ले ये भी लग रहा है ऊपर से ना कुछ गिरा है, लैंडस्लाइड हुआ है। वो लैंडस्लाइड हुआ है, बंद कर दिए हैं। यार पूरी भर के जा रही है नदी एकदम। तो भैया ये है कुल्लू, बहुत ऊंचाई तक बैठा ऊपर है, बसा हुआ है, वहाँ तक मकान दिख रहे हैं। रात में इसे लगता है ना कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जो लाइट है वो ऐसे दिखता है। ओ भाई ये देखो लैंडस्लाइड हो गया है पूरा यहाँ पे। दिख रहा है ओ भाई क्या पहाड़ मस्त दिख रहा है यहाँ पे। इधर गिनरी ज़्यादा है ना, तो पहाड़ ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं।
किलोमीटर बिलासपुर 134, चंडीगढ़ 294 है। क्या मस्त कलर हुआ है पहाड़ का, घासू वाला एकदम। यहाँ का कोई धार्मिक अनुष्ठान है जो होने जा रहा है। पहाड़ियों का अपना कुछ होते हैं पर्व त्योहार जो ये लोग मनाते हैं बड़े धूमधाम से। ये रहा दूसरा टोल गेट मनाली के बाद। मनाली वाले साइड से पहला टनल है भाई। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पहले नहीं खुला था, इधर खुला है। वाह,
पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। कहीं से ब्लॉक कर दिया था रास्ते को, हटा के किया गया, साफ किया गया पूरा। बहुत लंबी चौड़ी लगी है भाई। यहाँ से यहाँ तक का पूरा लैंडस्लाइड हुआ था। 2-3 दिन से ये पूरा रास्ता ब्लॉकेज हुआ था। सब साफ किया गया है। ये ऊपर वाला हाईवे बन जाएगा ना तो आसानी हो जाएगी। टनल से आदमी निकल जाएगा तुरंत साए से। है उधर से, मतलब तीसरा टनल है। ऐसे टनल नंबर 12 है, 11 है समथिंग, लेकिन मनाली साइड से ये तीसरा टनल है अभी। यहाँ से यही होता है इन पहाड़ों में। यहाँ भी थोड़ा सा गिरा हुआ है। जो टनल बन जाएगा तो ये ऊपर ऊपर ही अंदर घुस जाएगा। इतना घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे चला जाएगा भीतर। अभी काम चल रहा है, ये बहुत दिन से काम चल रहा है इस पे। ये आ गया बांध। ये डैम है यहाँ का। चारों तरफ पानी ही पानी है भाई, लेकिन सही है, ठंडा है मौसम। अभी गर्मी लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी इधर बारिश हुई है अच्छी खासी। ये एकदम छोटा सा है, इस पास से उस पास जाना है बस। लेकिन अंदर ठंडा है यार, मज़ेदार है। चौथा टनल था, ये शायद 5वां टनल होगा। परोठा खा लिए थे, इतनी नींद आने लगी ना कि रुकना पड़ा। अब थोड़ा सा पेड़ देख के स्टिंग पियेंगे, उसके बाद चलेंगे भाई। बहुत नींद तेज आ रही थी, अब हल्की सी थोड़ी नींद खुली है। हमेशा एकदम क्या बोलते हैं कि एकाग्र होकर चलाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, और आराम से पहुंच भी जाते हैं भाई। भले ही आधा घंटा थोड़ा लेट पहुंचते हैं, 15-20 मिनट, लेकिन आराम से पहुंचते हैं। इन्होंने पूरी स्पीति सर्किट पूरा कर लिया भाई साथ में। ए देखो, इनका नीला घोड़ा, ये नीला घोड़ा बोलते हैं इसको, नीला घोड़ा। ये टनल नंबर 4 है। ये देखो नीला घोड़ा एकदम चल रहा है मस्त चाल से। गजब भाई गजब। मतलब अगर घूमना है तो एज मैटर नहीं करता है, और प्लस बाइक भी मैटर नहीं करती है। इनका एज 50+ है भाई, और बाइक भी ली है तो प्लेटिना। गजब का पेशेंस है चलाने के भाई। और इतना रोड ख़राब था, इतना रोड ख़राब था कि भाई अच्छे अच्छे लौंडे भाई वो हो जाते हैं कि अरे यार इतना ख़राब रोड में कैसे जाएं, लेकिन उन्होंने पार कर लिया।
यहाँ से चंडीगढ़ 120 किलोमीटर पड़ेगा। ये जो वैली दिख रही है ना बड़ी वाली, इसी वैली के जस्ट सामने रुका था मैं जब मनाली आया था फर्स्ट टाइम जनवरी में। तो उस टाइम में मैं इस वैली के जस्ट सामने रुका हुआ था। एक खड़ी बिल्डिंग होगी 2 मंजिला 3 मंजिला, नया नया होटल उसमें बन रहा था, तो मैं वहीं पर रुक गया था, नाश्ता पानी किया था, उसके बाद चला था मैं। वो वहाँ पे होगा। और यहीं से 2 रास्ते हो जाते हैं। जब चंडीगढ़ से हम लोग इधर आते हैं ना, तो यहाँ पे 2 रास्ते हो जाते हैं, एक सीधे शिमला चला जाता है और एक मनाली चला जाता है। ये यहाँ पे पूरा कैंपिंग वैम्पिंग सब होता रहता है। यहाँ पे एक्टिविटी भी होती है, बैलून वाला, राफ्टिंग वाला, ये सब चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। ये है, अब सीधे चला जाएगा शिमला, लेकिन हमें जाना है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ वाले भाई राइट साइड मुड़ जाएंगे और शिमला वाले सीधे चले जाएंगे, सीधे। तो भैया चंडीगढ़ वाले मेरे साथ चलो। यहाँ से शिमला 82 किलोमीटर है भाई। चंडीगढ़ के लिए राइट ले लेना है आप। ये आ गया टनल नंबर 3। इसके बाद एक और टनल पड़ेगा। लास्ट टनल है ये, लेकिन टनल नंबर 2 लिखा हुआ है। 2 ही टनल पड़ते हैं शिमला तक के बीच में, पता नहीं एक और टनल हो सकता है। तो भैया यहाँ तो लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत तगड़ा वाला। यहाँ तगड़ा वाला लैंडस्लाइड हुआ है भाई। एक रोड पूरा वो गिर गया, हो ख़त्म हो गया है। या तो फिर काम चल रहा है, पत्थर तोड़ के काम चल रहा है शायद। रोड को बढ़ा रहे हैं ये। नहीं, ये रोड पत्थर कहेंगे गिरा भी है भाई, गिरा है। हाँ, लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत खतरनाक, पूरा बंद हो गया है। ये टनल 1 था, अब टनल ख़त्म हो चुका है, अब टनल नहीं आएगा। अब हम चंडीगढ़ में घुसेंगे थोड़ी देर बाद। ये अब हिमाचल का ना जो मेन पहाड़ी वाला इलाका है ख़त्म हो चला है। अब छोटे छोटे पहाड़ी बचेंगे और सीधे निकलना होगा बाहर। आज रात को चंडीगढ़ में स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा कॉलेज फ्रेंड है और उसी के यहाँ रुकेंगे। उसके बाद हम कल निकलेंगे दिल्ली के लिए या परसों, देखते हैं जैसा होगा। करतारपुर कि यहाँ से हिमाचल ख़त्म हो गया शायद, पता नहीं, शायद हिमाचल ख़त्म हो गया।
हिमाचल खत्म हो गया लग रहा है। हिमाचल खत्म हो गया लग रहा है, पंजाब आ गया क्या शायद, क्योंकि ये पहाड़ खत्म हो गया, यहीं पे लास्ट था भैया। पहाड़ खत्म, ये आगे देखो कुछ नहीं है पहाड़ के नाम पे, बस छोटे छोटे वो हैं। ये रहा टोल प्लाजा, खत्म कहानी। ये पिंजौर चले जाएंगे, यहीं से उनका रास्ता कट जाएगा। तो ये हमारी लास्ट मीट थी, शायद कल ये लोगों ने इनवाइट किया है कि आ जाइए हमारे यहाँ। तो देखते हैं कल या आज शाम को जाते हैं कि नहीं। दोनों लोग बहुत ही अच्छे थे। अब बिछड़ने का टाइम आ गया है। 7-8 दिन हो गए, खूब मज़े किए हैं। ये शायद यहीं से कट जाएंगे क्या, यहीं कट जाएंगे। हाँ ये उधर चल जाएंगे पिंजौर। अब हम लोग चंडीगढ़ फ्रेंड के यहाँ रुकेंगे सीधे। यहाँ से 66 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। ये चंडीगढ़ के पहले ना बजरंगबली का बहुत बड़ी स्टैचू है। जय बजरंगबली, दर्शन दे दियो तुम। जय हो जय हो। ये मंदिर है, अच्छी खासी मंदिर बन रही है यहाँ पे तो। शायद मुझे थोड़ा सा याद है कि हमें जाना था पठानकोट, तो यही रास्ता पकड़े थे शायद। अंधेरा था लेकिन पता नहीं चला था। चंडीगढ़ वाले रूट पे हिमाचल के बाद पहला टोल टैक्स BSC CNDC